Good morning, student. I am Lata Saxena, your Hindi teacher. We are starting 5th chapter, एक शहज़ादी की डायरी। बच्चों, ये सुभद्रा सेन द्वारा लिखित एक लघु उपन्यास है जो डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा के बारे में उनके बचपन की सोच, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, पारिवारिक संबंधों के विषय में बताया गया है। बचपन चाहे राजघराने का हो या झोपड़ी का, भाई बहनों के प्रति लगाव एक समान ही होता है। जहाँ आरा जो अपने अब्बू के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, उनके दादा औरंगज़ेब ने एक शाही दूत भेजा था जो उनके पिता के पास आकर कहते हैं कि औरंगज़ेब और दारा दोनों को उनके दादा ने वहाँ पर बुलाया है। जो भी हो, लेकिन ये जहाँ आरा उनके उससे खुश नहीं होती, उनके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होती हैं और वो अब्बू से ये पूछती हैं कि हम क्यों नहीं जा सकते। तो अब्बू उनसे कहते हैं कि क्योंकि तुम बेटी हो और दारा और औरंगज़ेब बहुत समझदार और होशियार हैं। जहाँ आरा जानती हैं कि दारा को तो जाना ही है, लेकिन औरंगज़ेब जो केवल 8 साल का है और बहुत छोटा है, वो अपनी चिंता भी नहीं कर सकता, अपनी देखभाल भी नहीं कर सकता, तो उसका जाना कहाँ तक सही है। जहाँ आरा को पूरी रात नींद नहीं आती है और वो सुबह अपने बिस्तर से जब उठती हैं तो देखती हैं कि औरंगज़ेब अपने बिस्तर पर नहीं होते हैं। जहाँ आरा पूरे महल में उनको खोजती हैं। बाद में जहाँ आरा महल के पीछे की तरफ जब जाती हैं तो वहाँ एक बड़ा सा तालाब था जिसे चंद्रलोक कहा जाता था। मांडू में 2 झील हैं जो महलों के बीचों बीच चांदी की तश्तरियों की तरह लगती हैं। जहाँ आरा वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि औरंगज़ेब वहाँ पर सर घुटनों में छुपाए हुए बैठे होते हैं। जहाँ आरा वहाँ जाकर औरंगज़ेब से बात करती हैं और ये कहती हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब्बू दादा के सबसे प्रिय बेटे हैं, शहज़ादों में वही सबसे अच्छे सिपहसालार हैं और खुसरो ताऊ मर चुके हैं, परवेज़ और शहरयार बिल्कुल निकम्मे हैं। तो उनकी दादी मलिका क्यों नहीं चाहती हैं कि दादा के मरने के बाद अब्बू ही अगले बादशाह बने। यही सवाल शहज़ादे औरंगज़ेब के दिमाग में भी चल रहा होता है, लेकिन दोनों छोटे होते हैं। जहाँ आरा औरंगज़ेब को अपने कमरे की तरफ खींचने लगती हैं और कहती हैं, खाली पेट तो मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती, चलो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। इस तरह से जहाँ आरा के बचपन के बारे में बताया गया है। थैंक यू।